तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम सिस्मिक लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में रहेगा अपना कि हम कैसे विंड लोड डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अपने पिछली वीडियो में जो सिस्मिक डेफिनेशन दी थी वो यहाँ पे है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो पुरानी वीडियो। और अभी आज हम देखेंगे कि विंड लोड कैसे अप्लाई करते हैं। तो विंड लोड में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देनी पड़ती है। विंड डेफिनेशन पे क्लिक करना है एंड देन आगे ऐड करेंगे। यहाँ से टाइप 1 विंड कौन कौन से प्रकार की आ रही है, और कमेंट्स में विंड वगैरह वन वगैरह है। ठीक है, विंड को ऐड कर दिया तो यहाँ पे देखो आप ऐड हो चुका है। इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप 1 विंड पे एंड यहाँ से अगेन ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करते हैं तो एक विंड डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड, जो इंडियन में कोड है विंड स्पीड से रिलेटेड, तो वो है IS 875 पार्ट 3 कोड है। ठीक है, और ये जो अभी दे रहा है हमें हमें इसमें दिख रहा है, तो ये जो बेंटले ने बनाया है ये स्टेट प्रो, तो इन्होंने अभी इंडियन कोड को इसमें नहीं किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ही है सारे। तो यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर की बिल्डिंग की हाइट है तो 1 मीटर की हाइट पे कितनी, क्या मतलब पहले नंबर पे यहाँ पे हाइट वगैरह मैन्युअली भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे सबसे पहले। तो कैलकुलेट एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड यहाँ पे कोड है ये। तो यहाँ से कॉमन डेटा देंगे हम। कॉमन डेटा में यहाँ से कि कौन सा क्या वर्जन है, आपने जो भी कोड है विंड स्पीड से रिलेटेड जो कोड है उसके बारे में। उसके बाद में बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी होती है, तो कुछ कुल 4 कैटेगरी होती है, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसके बाद बेसिक विंड स्पीड होती है कि हाँ इतने इतने एरिया में कितने क्या स्पीड होती है, और वो यहाँ से कितने उसकी यूनिट है कि मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर हावर, मीटर पर सेकेंड या जो भी है। एक्सपोजर कैटेगरी भी हम देखेंगे एंड स्ट्रक्चर टाइप में हम जो भी देखेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने IS कोड पे जाना पड़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड में भी चलेगा सारी चीजें, मतलब यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको IS पार्ट 3 विंड लोड का ये आपका IS कोड है, IS 875 पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, जैसे सभी कोड में रहता है वैसे ही यहाँ पे कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर पार्ट 3 विंड लोड, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकेंड रिवीजन है ये। यहाँ से हम इसके ये कंटेंट को पढ़ना मेन जरूरी है कि आप कहाँ पे किसी क्या देख सकते हो, ये पढ़ना जरूरी था। हमें यहाँ पे देखेंगे हम, हमें यहाँ से बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी चाहिए, तो यहाँ से हम जाएंगे आगे। तो बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड वगैरह, यहाँ पे एक्सटर्नल वगैरह, प्रेशर कोफिशिएंट वगैरह, इनमें से देखते हैं हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे सीधा जाना है 8वें नंबर के पेज पे जाना है। तो यहाँ से आप ये टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ से आप पढ़ोगे इनके बारे में तो आप जानोगे। ये अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट्स, ये कुछ आपके नोट मतलब वैल्यूज इनको ए है कहीं दिखा होगा, तो एक का क्या है, सर्विस एरिया स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप K1 K2 की वैल्यू भी देखोगे, यहाँ पे K2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होते हैं ये। तो यहाँ से हम और आगे जाते हैं, तो 8 नंबर का पेज 6 7 एंड ये 8वां नंबर का पेज आ गया। तो बेसिक विंड स्पीड जो होती है हमारी क्या होती है, तो ये बेसिक विंड स्पीड होती है ना, वो आपके एरिया पे डिपेंड करती है, अलग अलग जोन्स में होती है। तो ये यहाँ से अपना देखेंगे हम, यहाँ पे अलग अलग होता है, तो वो आपको फिगर 1 में दिया और फिगर 1 गिव्स बेसिक विंड स्पीड मैप ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू 10 मीटर हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल, मतलब कि आपके ग्राउंड लेवल से आपके 10 मीटर की अबव हाइट पे ये एप्लीकेबल रहती है, हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल। ठीक है, फॉर डिफरेंट जोन्स height of the country, different zones of the country, basic wind speed is based on peak gust volume velocity averaged over a short time interval of about 3 seconds and correspond to mean height। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। कैटेगरी के बारे में बता रहा है कि ग्राउंड लेवल इन एन ओपन टेरेन कैटेगरी टू बेसिक विंड स्पीड प्रेजेंट इन फिगर 1 I have been worked out for a 50-year return period, basic wind speed for some important cities towns in also given in अपेंडिक्स 1 पे देखेंगे अपन। तो ये बेसिक विंड स्पीड आपके नीचे जैसे सेस्मिक में आपके सिटी के अकॉर्डिंग जोन फैक्टर दिया हुआ था कि कौन से जोन में आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो आपकी बेसिक विंड स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हवा हवा चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी कुछ चीजें होती है। जैसे अपन मुंबई जैसी सिटी के लिए करेंगे तो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है, कहीं मैं फॉरेस्ट एरिया में जाऊंगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और कहीं अपन ग्राउंड्स पे जाएंगे तो जैसे मैदान वगैरह खाली मैदान होते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग होता है, वहाँ विंड को रोकने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज होती है।
तो बेसिक विंड स्पीड यहाँ पे डिजाइन हमें करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, डिजाइन विंड स्पीड हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है। तो विंड स्पीड और यहाँ पे देखेंगे अपन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप जूम करते हैं, देखेंगे यहाँ से वी जेड इज इक्वल टू वी बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में जानेंगे। वी जेड मतलब क्या होगा, डिजाइन विंड स्पीड हो गया एट एनी हाइट। के वन प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है कि आपका प्रीवियस कुछ लास्ट के 50 साल में क्या यहाँ का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि कितने विंड स्पीड चल रही है, कितने स्पीड से विंड चल रही है। के टू में जाते हैं टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज की, मतलब टेरेन फैक्टर क्या होता है, जैसे अपन अलग अलग आपके एरियाज होते हैं वहाँ पे कैसे क्या टेरेन फैक्टर है, हाइट कितनी है वहाँ की। और के थ्री जो फैक्टर होता है वो टोपोग्राफी फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम के वन को प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अलावा रिस्क कोफिशिएंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको के वन फैक्टर मिलेगा। तो फिगर वन, हम यहाँ पे सबसे पहले फिगर वन की बहुत बात कर रहे हैं, तो फिगर वन देखेंगे, ये रहा आपका फिगर वन। ठीक है, ये अलग अलग एरिया है यहाँ पे कि इस एरिया में पर्टिकुलर यहाँ पे देखोगे आप बेसिक विंड स्पीड दी हुई, यहाँ पे अभी क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा और कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर की बात करेंगे, तो गिव्स बेसिक विंड स्पीड फॉर टेरेन कैटेगरी 2 as applicable at 10 meter above ground level based on 15-year mean return period. The suggested life period to be assumed in design and the corresponding given factor for different classes of structures for the purpose of design is given in table 1. In the design of all building and structure, a regional basic wind speed having a mean return period of 50 years shall be used expected as specified. टेबल 1 को हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे टेबल 1 में जाएंगे हम, ये आपके टेबल 1 है। तो रिस्क कोफिशिएंट की बात करेंगे हम, तो जैसे कि क्या होता है कि ऑल जनरल बिल्डिंग में 50 साल का है, ये ऑल जनरल बिल्डिंग में 50 साल के लिए यहाँ पे अलग अलग स्पीड होती है। सबसे मेन जो स्पीड कम होती है वेलोसिटी इंटेंसिटी जो 33 मीटर होती है, और सबसे हाई 55 होती है। ठीक है, यही चीज मैं आपका देखिए मैं बताता हूँ, अपेंडिक्स खोल लेते हैं। ओके, यही खुला है वापस। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो था, मैं इसमें भी यहीं पे हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आपको अपेंडिक्स बताता हूँ। तो नीचे जाएंगे अपेंडिक्स ए, ओके, और नीचे जाएंगे हम अपेंडिक्स सी आ गया, ये आ गया आपका। अपेंडिक्स ए में जाएंगे हम, यहाँ पे अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप भोपाल मिलेगा आपको यहाँ पे 39 बेसिक विंड स्पीड है यहाँ की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाउन्स मिलेंगे अपने को, कुछ अलग अलग स्टेट के मेन मेन टाउन मिलेंगे, तो वहाँ से आपको मिलेगा। ये अपेंडिक्स 1 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जैसे कि ओल्ड जनरल बिल्डिंग में आपके भोपाल आ रहा है 39 पे आ रहा है, तो 1 1 फैक्टर रहेगा इसमें। ठीक है, एक आपका कितने भी बेसिक स्पीड है विंड की 55 भी, तो भी 1 ही लेना है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी साइट्स की बात करें, स्ट्रक्चर सर्विस those used during construction operation, for example formwork and false work, structure during construction stages and boundary walls। मतलब जो हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी क्या मीन प्रोबेबल वैल्यू रहती है, 5 साल की रहती है। उसमें अगर हम भोपाल के एरिया में बना रहे तो वहाँ पे उसका फैक्टर रहेगा 0.76 रहता है। उसके बाद अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा, यहाँ से हम वैल्यू ले सकते हैं। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग ए लो डिग्री ऑफ हैजार्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ फेलियर सच एज आइसोलेटेड टावर्स इन वुडेड एरियाज, फार्म बिल्डिंग अदर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग को छोड़ के, कमर्शियल भी नहीं, जिसमें मतलब लाइफ कम रहती है, मतलब लिविंग थिंग्स कम बनानी है, जैसे मुझे वेयर हाउस वगैरह बनाने हैं या कुछ कुछ भी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग रहती है, स्टोरेज के लिए रहता है, या मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो इसको पढ़ के, वुडन से रिलेटेड। तो उसकी जो एवरेज मतलब एज रहेगी वो 25 ईयर रहेगी, और उसमें फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपन ये वैल्यू पुट करनी है। इंपोर्टेंट बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 100 साल की बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल वगैरह, आपके स्कूल, कम्युनिकेशन टावर, कम्युनिकेशन बिल्डिंग, पावर प्लांट वगैरह, तो उनकी 100 साल के लिए अपने 100 ईयर के लिए डिजाइन की जाती है। उनके फैक्टर कुछ अलग अलग है। ठीक है, ये K1 फैक्टर आता है। उसके बाद मैं K2 फैक्टर पे जाता हूँ यहाँ पे अगेन। ठीक है, तो ये टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर K2 फैक्टर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो इसको जो फैक्टर को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यहाँ से देखेंगे हम ये क्लासिफिकेशन
फोर कैटेगरी मिलेगी आपको यहाँ पे, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन कैटेगरी। तो कोई कौन सी क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ से देखेंगे हम। तो टेरेन सिलेक्शन ऑफ टेरेन कैटेगरी शैल बी मेड विद ड्यू रिगार्ड टू द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, effect of obstruction which continues the ground surface roughness. The terrain category used in the design of a structure may vary depending on the डायरेक्शन। मतलब आप कैटेगरी अलग अलग होती है, जिससे मैं आपको जल्दी से बता दूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कैटेगरी 1 में जाते हैं एक्सपोज्ड ओपन टेरेन फ्यू ऑफ नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन विच द एवरेज हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर। मतलब आपका कोई भी ऐसा एरिया आता है, ऐसी जमीन आती है जहाँ पे 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर आपका कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो कैटेगरी 1 में आता है। ओपन सी कोस्टल एरिया वगैरह होता है, यहाँ पे नोट में भी दिया हुआ है। द कैटेगरी इंक्लूड्स ओपन सी कोस्टल कोस्ट एंड फ्लैट ट्रीलेस प्लांट्स, ठीक है, जिसमें हाइट में नहीं हो, 1.5 मीटर से कम के लिए ये आएगा कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में ओपन टेरेन विद वेल स्केटर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट जनरली बिटवीन 1.5 मीटर से 10 मीटर के बीच में। तो ठीक है, ये आपके कुछ भी जो हम बात कर लेते हैं कि आपके जो क्या बोलेंगे इसको, जैसे कि घर मतलब गांव विलेजेस टाइप हुए, विलेजेस में देखेंगे अपन यहाँ आपका जो भी फॉर्मिंग एरिया है वहाँ पे आपका ये रहेगा। फैक्टर कैटेगरी 2 में आता है, वहाँ पे हम कोई बिल्डिंग बना रहे तो वहाँ पे ये रहेगा। कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं हम। तो टेरेन विद न्यूमेरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग द साइज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर अप टू 10 मीटर इन हाइट विद और विदाउट अ फ्यू आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि आप जैसे कि टीयर 3 सिटी, टीयर 2 सिटी होती है, तो वो अपनी इसमें आती है कैटेगरी 3 में। और हम कैटेगरी 4 की बात कर लेते हैं, इनको आप नोट्स को पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। टेरेन 4 में आपकी दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ये आपके 4 कैटेगरी में आती है। टेरेन विद न्यूमरस लार्ज हाईली क्लोज स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग के पास पास हो और वहाँ पे इतना स्पेस ना हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कैटेगरी देखते हैं। उसके बाद वो नीचे जाते हैं हम, तो उनकी भी कुछ वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। टेबल 1 है और टेबल 2 में हम जाएंगे तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए ए बी सी कैटेगरी है यहाँ पे, तो ये हिसाब से अपने को वैल्यू पुट करनी होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। अब इस कोड को और पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी इसमें, तो आपको पढ़ना है। हम सीधा स्टेट प्रो पे आ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने कैटेगरी में मतलब मुझे जैसे इंदौर के लिए करना है तो कैटेगरी 3 में आऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी बेसिक विंड स्पीड होगी 39, और जो स्पीड होती है वो विंड स्पीड मीटर पर सेकेंड होती है, 39 मीटर पर सेकेंड चलती है। एक्सपोजर कैटेगरी बी ही सफिशियंट है। स्ट्रक्चर टाइप में जाते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, चिमनी है, टैंक है, सॉलिड सिंक है, ओपन सिंक है, लैटिस फ्रेम वगैरह, टच टावर है, तो मेरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से कंसिडर विंड स्पीड अप ओवर हिल्स और स्केपमेंट, तो मुझे नो करना है यहाँ पे। अगर हिली एरियाज वगैरह में जाते हैं, यस करते हैं अपन, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला। तो कितना हाइट ऑफ हिल क्या है, डिस्टेंस अप विंड ऑफ क्रिएट ऑफ क्रेस्ट, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ टू द बिल्डिंग, तो ये अभी नहीं है, तो यहाँ से इसको नो करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। इसने इसके अकॉर्डिंग देखो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे नीचे जाएंगे हम, तो मान लो किसी बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर भी है, तो उसका यहाँ पे इतने इंटेंसिटी से विंड आएगी, किलोमीटर पर सब कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड किया तो यहाँ से क्या बता रहा है, एक्सपोजर्स बता रहा है। मतलब कोई भी आपकी, देखो विंड का प्रेशर कहाँ पे लगेगा, आउटर वॉल पे ही लगेगा आपका, कि बाहर से हवा आएगी तो नहीं लगेगा। तो उस पे एक्सपोजर मतलब क्या होता है कि वो आपकी पूरे 100% वॉल पे लगाना है, या वहाँ पे हम कुछ विंडोज वगैरह देंगे, विंडो देंगे, डोर देंगे, तो वो एरिया लेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अभी उसके लिए मैं 0.9 करूंगा यहाँ पे। तो 9 का फैक्टर लगाया मैंने, 0.9 का ऐड करेंगे हम, तो यहाँ से एक्सपोजर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सपोजर फैक्टर को क्या करना है, हमें यहाँ से असाइन करना है। असाइन टू व्यू करेंगे और असाइन कर लेंगे यहाँ से यस, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका सारे नोट्स होंगे सारे जॉइंट पे लग जाएगा ये। उसके बाद में लोड कैसे डिटेल में आना है, यहाँ से ऐड करेंगे हम। यहाँ पे 5th नंबर का लोड है हमारा, विंड लोड आएगा। तो विंड लोड यहाँ से मिलेगा हमें, ये रहा सिस्मिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ से विंड लोड लिखेंगे हम, उसके बाद ऐड करेंगे, सीसी को कर लेना है। अब यहाँ से विंड लोड में गए, ऐड किया, यहाँ से हम लेंगे, विंड में जाएंगे, विंड लोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर है ये, रेगुलर में ही लेना।
विंडवर्ड फेस होता है और एक लीवर्ड फेस होता है। मतलब कोई भी, जैसे कि बिल्डिंग है कोई भी, तो जो अगर हम बाहर से तो उस पर अगर विंड का प्रेशर लगा रहे हैं तो विंडवर्ड में आएगा। और चलो मैं आपको इसी के एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइट भी देनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे नोट कर्सर लेना है, 2 बार नोट पे क्लिक करेंगे, 15 मीटर मेरी बिल्डिंग की हाइट है। तो अभी मैं एक्स में ले रहा हूँ, फैक्टर 1 ही रहेगा। वाई रेंज में मैंने यहाँ से 15 मीटर कर लिया, और नहीं भी लेते तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखोगे आप विंड इन एक्स आ गया। अब फैक्टर -1 लगा लेंगे यहाँ से, तो अपोजिट डायरेक्शन में विंड चारों तरफ से चल सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसमें, यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। -x भी हो गया। अब यहाँ से z विंडवर्ड डायरेक्शन करना है, और यहाँ से 1 करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ से -1 एंड ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक में यहाँ पे क्या करता हूँ, लीवर्ड करता हूँ, ठीक है, -x में, और 1 ही कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ऐड कर दिया। बस इसको क्लोज कर लो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे लगाया लोड, ठीक है। 1 मिनट, कुछ हाँ असाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ब्लू है अभी यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, देखोगे आप यहाँ से टॉप से देख सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ से लग रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने -x पे किया तो देखो ये -x से लग रहा है, z में किया तो +z की डायरेक्शन से लगेगा उधर की तरफ, और -z करेंगे तो ठीक है -z से लगा। अभी लीवर डायरेक्शन लिया था मैंने, तो देखोगे आप यहाँ पे मैं जैसे इसको आइसोमेट्रिक में देखता हूँ तो यहीं पे लीवर्ड में लग रहा है अंदर, ये ठीक है। ये देखो लीवर अंदर के फेस से लग रहा है वॉल में, देखो फ्रंट से देखेंगे तो अंदर के फेस से लग रहा है, ये देखोगे आप, ठीक है। उसमें कुछ करेक्शन है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लीवर्ड से लग रहा है देखो, ठीक है। लीवर्ड नहीं, हमें विंडवर्ड डायरेक्शन लेनी है, तो यहाँ से आप देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से विंड लोड अप्लाई करते हैं, बाकी की हम आगे की वीडियो में देखेंगे।